चलिए हाँ, तो मेरे प्यारे छोटे भाई बड़े विद्यार्थियों, जो भी आप हैं, आप हमें देख रहे हैं, अच्छी बात है। हम आपका हर संभव मदद करने में तैयार हैं। अगर आप एमपी आबकारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह पहुंचे हैं। बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी जब जब आप हमारी बातों को मानोगे और हमारे हिसाब से चलोगे। और आपको बता दें, एग्ज़ाम 9 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। जिसकी तैयारी आप बेहतर करना चाहते हो तो आप हमें ज्वाइन करें। हम आपके लिए 80+ वीडियो बना चुके हैं, जहाँ पर मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का और साइंस का पोर्शन मिलेगा अलग अलग। जीके साइंस हमने पूरा कवर करा दिया है। 2023 भर्ती का PYQ सीरीज मैथ्स और रीजनिंग फिलहाल अभी चल रहे हैं और कंटिन्यू चलेगा एग्जाम तक। उसके बाद फाइनल एनालिसिस कवर कराएंगे मैथ और रीजनिंग का और जीके का। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट एमपी आबकारी आरक्षक 2025-26 PYQ कक्षाएं पर जाके विजिट जरूर करें। चलिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको टॉप 10 प्रश्न और ऐसे प्रश्न दिखा रहा हूं जो एग्जाम में आएगा। अगर एग्जाम देने जाते हो आप देख कर नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन जरूर कमेंट करके बोलेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, और इसके पहले भी बहुत सारी क्लास लग चुकी हैं, जाके पढ़ सकते हैं। एल, एम और एन का औसत वजन 85 किलोग्राम है। एल, एम और एन का औसत वजन 85 किलोग्राम है। यदि एल और एम का भार क्रमशः 89 और 94 kg है तो हमें एन का भार बताओ। कह रहा, हमने कहा एक फॉर्मूला होता है संख्या गुणा औसत बराबर योग। ये तो आपने पढ़ा होगा ना, पढ़ा बताओ। हमने, अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो आपको पता ही होगा। संख्या मतलब कितने लोग हैं भाई, 3 लोग हैं। औसत कितना है, 85 है। गुणा करेंगे 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 1 25। इसका मतलब हुआ इन 3 लोगों का योग कितना आ रहा है वजन का, मतलब किलोग्राम में कितना है, 255 है। अब ये बताओ, 3 लोगों का 255 किलोग्राम वजन है, जिनमें से 2 लोगों को पता हमें। हमने कहा पहले का वजन कितना भाई, 89 है। दूसरे का कितना है, 94 है। अब दोनों को जोड़ दिए तो 2 लोग बन गए। 9, 10 और 13, एक बचेगा, 9, 18 हो जाएगा। तो 100 कितना आएगा, 83 आएगा। तो आपने देखा कि जो दोनों लोगों का वजन है 183 हो गया। ठीक है, 3 लोगों का 255 है और 2 लोगों का 183 है। ठीक है, अब आपने कहा हमें तो एक का चाहिए, किसका, एन का भार। तो ये तीनों का भार था एल एम एन का, जी किन दोनों एल और एम का भार है। घटाएंगे यहाँ से तो एन का भार ही मिलेगा। तो उस एन के भार की बात करें तो यहाँ भी घटा दीजिएगा। यहाँ जब 5 में 2 5 में 3 जाएगा, 2 बचेगा। अब 2 बचेगा तो पूरा घटाने से बेवकूफ़ी नहीं करना है। अब जब 2 बच रहा है मतलब ऐसा ऑप्शन पकड़ो जिसके लास्ट में 2 हो। तो यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर 2 नहीं मेरे भाई, ऑप्शन पहला में 2 है। यही करके आप आगे बढ़ जाओ। अब आगे घटाओगे तो यहाँ 15 हो जाए, उधार लेने पर 15 हो जाएगा ना, यहाँ 0 हो जाएगा, एक बचेगा 0। अब यहाँ 7 हो जाएगा। अब इतना करने से क्या तुम्हें कुछ अलग से उपहार मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो इतना करो जितना बताया गया है, शॉर्ट तरीका ऑप्शन के सहारे। चलिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है और बहुत शानदार प्रश्न है। माद माद, और आप अध्याय पूछोगे सर कौन कौन से आ रहे हैं तो भी बता सकते हैं भाई, और आएंगे, लिख के रख लो। अगर ये अध्याय नहीं आ रहा है तो बताऊंगा भाई। दिए गए डेटा का मानक विचलन, याद रखें एक बात, माध्य विचलन भी होता है और एक होता है मानक विचलन। तो मानक विचलन निकालने के लिए आपको बहुत लंबा कहानी चलना पड़ेगा। चाहे माध्य विचलन, तो माध्य बोलेगा तो अलग कॉन्सेप्ट लगता है विचलन के लिए, मानक बोलेगा तो अलग लगेगा। और रही बात, मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण। क्या होता है, प्रसरण, याद रखिएगा। मानक विचलन बराबर प्रसरण होता है और माध्य विचलन बराबर क्या होता है अभी बताएंगे कैसे निकलेगा, याद रखें। सबसे पहले आपको बता दें, सबसे पहले हमें मानक विचलन के लिए पहले माध्य निकालना पड़ेगा। माध्य मतलब होता है औसत, ना जानते। और औसत मतलब क्या होता है, आंकड़ों का योग अपॉन कुल आंकड़े से भाग लगाना, बार बार बताते रहते हैं। तो आपने कहा माध्य निकालेंगे, पहला पॉइंट सबको जोड़ लिए। तो आपको बता दें 1 2 3 4 5 6,
हमारे पास हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आप कहेंगे यहाँ पर मान आएगा मेरे भाई जोड़ के 42 आएगा, और टोटल आंकड़े कितने हैं, 6 हैं। तो भाग लगाने पर क्या मिलेगा, माध्य मिलेगा, 6 7 42, यही माध्य है, पहली पॉइंट। अब ध्यान रखो, जो भी माध्य आता है यहाँ रखो, माध्य, वहाँ 7 संख्या है, ठीक है, 3 4, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा भाई, चलो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमारे पास 7 संख्या में 7 बार लिखा। धीरे धीरे बता रहा हूँ भाई, क्या निकालना है, मानक विचलन। माध्य कैसे करेंगे वो बताएंगे। मानक विचलन के लिए आप क्या करना है, जो माध्य निकलेगा फर्स्ट बिंदु उसको रखना है। देखो, पहली संख्या 3 घटाओ, दूसरी संख्या ऐड, तीसरी 4, चौथी 5, पांचवी 9वीं 9, और छठी 13वीं संख्या। अब इन्हें घटाना है, घटा दिया आपने। अगर पहला घटाओगे तो 4 आएगा, दूसरा घटाओगे तो भैया 1 आएगा, अगला घटाओगे 3 आएगा, अगला घटाओगे 2 आएगा, अगला घटाओगे 2 आएगा, अगला घटाओगे, चलो अगला घटाएंगे, मिस्टेक नहीं करते, ठीक है ना, हाँ 6 आएगा, ठीक है, हाँ। अब देखो इतना करते बनेगा। इतना करने के बाद ध्यान देना है, देखो हम बता दे रहे हैं, अगर आपको क्या बोला है, माध्य विचलन, सुन लीजिए पहले, मैं यही सिखा दे रहा हूं, अगला प्रश्न आपको मिलेगा, और 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, इस अध्याय का प्रश्न आएगा सांख्यिका, माध्य माध्यिका बहुलक परिसर मानक विचलन माध्य विचलन आएगा, सो आएगा। तो हमने कहा दिए गए डेटा का मानक विचलन ज्ञात करें, तो हम वही भी सिखा, लेकिन माध्य बोल देगा। इतना करने के बाद इनको जोड़ लेना, बस इतना करने के बाद इनको जोड़ लेना, और सबको टोटल आंकड़ों से भाग लगाना। तो यहाँ पर 6 हमारे पास, 6 से भाग लगाएंगे। मेरे भाई समझे कि नहीं, माध्य विचलन के लिए इतना करने के बाद जोड़ लेना और 6 से भाग लगाना। अब सुन लीजिएगा, अब हम बात कर रहे हैं लेकिन किसकी, मानक विचलन की। तो मानक विचलन क्या करते हैं, इतना करने के बाद सबको हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, पहले क्या करेंगे, वर्ग, उसके बाद जोड़ेंगे। तो हमने कहा वर्ग करने पर 4 आएगा, वर्ग करने पर 1 आएगा, वर्ग करने पर 9 आएगा, वर्ग करने पर 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 36 आएगा। मानक विचलन में ऐसा नहीं करते, करते हैं, माध्य में नहीं करते। अब इन सबको जोड़ना है। अब जोड़ोगे तो मेरे भाई ये बनेगा 70, और इसको भाग लगाएंगे टोटल आंकड़ों से, जो 6 आएगा, ये 70/6। सेकंड समझे, हाँ ध्यान से समझना भाई, ये हर टीचर यही बताएगा, इसका और कोई छोटा रूप नहीं होता है, हल्का। अब हमने बोला जो डाटा निकला आधा की, यही कहलाता प्रसरण। डाटा निकला है 70/6, यही प्रसरण है। अब आपको पता है, हम बोला था मानक विचलन बराबर क्या होता है, अंडर रूट प्रसरण। तो 70 बटा कितना आएगा, 6 आएगा। अगर आप 70/6 को भाग लगाते हो, हमने कहा 6 का भाग लगाए, ठीक है, तो हम कहा 6 कम 6, याद रखो अभी तो फिलहाल अलग कर लेते हैं अंडर रूट को। 6 कम 6, 1 बचेगा, है कि नहीं। फिर एक बार देंगे भाग, 6 कम 6, अब कितना बचेगा, 4 बचेगा, पॉइंट लगा दो, 6 छिंग 36, 6 छिंग 36 आएगा। इसका मतलब 11.66 अंडर रूट बनेगा। हमने 70/6 को भाग लगाया, देखो 11.66। अब हम इसको हल करने का प्रयास करेंगे। अगर 11 के पहले देखें तो हमारे पास अंडर रूट 9 आएगा, और 11 के बाद देखें अंडर रूट 16 आएगा। होते हैं किसी, जे होता है 3 का वर्गमूल, और जे हो जाएगा 4 का वर्गमूल। अब आप ये ऑप्शन से तर्क लगाना सीखो कि आंसर क्या होगा। देखो कुछ प्रश्नों को ऑप्शन से चलना पड़ता है। हमने कहा अगर 9 होता अंडर रूट में 3 आता, अगर 16 होता तो 4 आता फिक्स में, लेकिन दोनों के बीच में है, तो आंसर भी इन दोनों के बीच में आएगा। तो 3 और 4 के बीच में देखो कौन आ रहा है, ऑप्शन पहला आ रहा है, यही आपका राइट आंसर होगा। यही कहलाता है मानक विचलन। समझे कि नहीं मेरे प्यारे, हाँ। तो बढ़िया मेहनत कर रहा हूँ भाई मैं आपके लिए, तो आप थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें। अच्छा लगे वीडियो तो बिल्कुल लाइक करना, कमेंट करना, कि सब मजा आया पढ़ने में, आपने सिखाया, हमने सीखा और पढ़ा, और हम आपके मार्गदर्शन से, आपके सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, मतलब लगेगा, और मेहनत करेंगे, मेहनत करूँगा मैं, हारूंगा नहीं भाई। चलिए, मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। चलिए, तो ये आपका राइट आंसर होगा। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे क्या निकालना।
मानक और माध्य विचलन। मानक बोलेगा इतना चलना है, माध्य में वर्ग नहीं करना है और जोड़ के भाग लगाना है। चलो अगला प्रश्न की बात करें। हाँ, अब मैं सभी प्रश्न नहीं बताऊंगा भाई, ध्यान रखें। अब देखो हमने आपको बेसिक समझा दिया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ये आप भी करें। अब देखो हमने बोला, क्या बोला भाई, निम्नलिखित, चलिए प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित वितरण के माध्य के आसपास विचलन क्या है? 58, 47, 69, 32, 14। मैंने अभी बोला था आपको माध्य विचलन कैसे निकालते हैं, नहीं बताया? ये बताओ, बताया हूं कि नहीं? हाँ, ऑप्शन चौथा आएगा मेरे प्यारे भाई, 16.8। अब अगर आप नहीं बनाओगे तो इसमें मेरी बेवकूफ़ी कि आपकी बेवकूफ़ी, जी बताओ। मैं थोड़ा हिंट कर देता हूँ, कुछ भी नहीं करना है। इनका पहले क्या निकालना, फर्स्ट पॉइंट माध्य। मैंने अभी बता दिया ना, मानना का विचलन अलग होता है, जो अभी निकाल के बताए, थोड़ा सा हिंट करके बताए तो माध्य विचलन कैसे निकालते, वही तो निकालना है। सबको जोड़ना, 1 2 3 4 5, जोड़ के भाग लगा देना। किसे भाग लगाना है? योग को। तो माध्य निकल जाएगा। उस माध्य को यहाँ रखना, इससे घटाना, यहाँ रखना, इससे घटाना, जो भी घट के यहाँ डाटा है घट के आपस में जोड़ देना और टोटल संख्या 5 से भाग लगा देना, आंसर आएगा। ये बात गांठ बांध लो, ये प्रश्न होमवर्क है। अब मैं एक ही प्रश्न को बार बार नहीं बता सकता हूँ, लेकिन नहीं चाह रहा कि मैं बताऊँ और आप बेवकूफ़ी करो, मेहनत ना करो। बना के बताओ कमेंट सेक्शन में, जानूँ कि हाँ पढ़ने वाले, नहीं तो बेवकूफ़ तो बना रहे हो आप लोग माँ बाप को, है कि नहीं? अधिकांश बच्चे यही करते हैं। चलिए, हमने कहा डेटा का बहुलक क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है और प्रश्न छप रहा है, डेटा का बहुलक। मेरे भाई बहुलक मतलब होता है पुनरावृत्ति। क्या होता है? संख्याओं की पुनरावृत्ति। जिस संख्या की पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार हुई है वही आपका राइट होगा। तो ऑप्शन कह रहा सी है, हम ऑप्शन में ही लेके चले, या तो 13 राइट होगा, या तो 24, या तो 12, या तो 15। इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो सबसे ज़्यादा बार आया है प्रश्न में, आंकड़ों में, वही कहलाता है। हमने कहा ऑप्शन सी राइट मान रहा है, 1 2 3 4। हाँ, इसका मतलब हमारे पास जो 12 है ये 4 बार आया है। इसके अलावा कोई ऑप्शन ऐसा नहीं होगा जो ज़्यादा बार आया होगा रिपीट होके, समझे? हाँ, मेरे ख्याल समझ गए होंगे और बनाना का प्रयास करें। नहीं बनाओगे पेपर में आएगा, तब पछताना होगा कि हाँ सर हमें पढ़ा रहे थे। ये मत सोचना कि हम क्या पढ़ा सकते हैं, ये सोचो कि हम पढ़ा क्या रहे हैं। दिए गए डेटा का माध्यिका, ये सब एक ही अध्याय के प्रश्न है, मैंने नहीं बनाया भाई, पेपर में आए वाले प्रश्न 23-24 भर्ती का प्रश्न उठा रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ, यही पैटर्न फॉलो होगा। माध्यिका मतलब होता है बीच की संख्या। क्या होती है? बीच की संख्या। अब हमने बोला बीच की संख्या, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए आरोही क्रम में। कौन से क्रम में? आरोही क्रम में। इसका मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में। क्या होता है? बढ़ते क्रम में। याद रखें, क्या होता है? बढ़ते क्रम। हमने कहा ठीक है, अब हम आंकड़ों को क्या करेंगे? बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। जब व्यवस्थित करोगे तो आपके पास दिमाग लगनी चाहिए कि हम हल करें तो कैसे करें। तो आपको बता दे रहे हैं, व्यवस्थित क्रम में आपको दिखाते हैं। चलिए पहले काउंट कर लेते हैं, आंकड़े हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमने बोला माध्यिका निकालना बीच की। अगर आप काउंट कर रहे हैं टोटल आंकड़े विषम रूप में आ रहे हैं तो एक जोड़ना पड़ता है और 2 से भाग लगा। हमने 12 बना, 12 में 2 से भाग लगाएंगे 6। ये 6 बता रहा छठवां पद, मतलब छठवां पद ही क्या होगा? छठवां पद ही माध्यिका होगा। तो हमें छठवां पद तक ही लेके चलना है, ज़्यादा नहीं चलना है, समझे? हमने कहा फर्स्ट में 3 आएगा, सबसे छोटा, क्योंकि बढ़ते क्रम में चाहिए। समझे कि नहीं बात? हाँ, हमने कहा 3 आएगा, फिर मेरे भाई यहाँ पर क्या आएगा? 11 आएगा, ठीक है, फिर आएगा 12 आएगा। हम छठवां पद तक ही बताएंगे। पूरे 11 पद हैं, 11 पद लिखने से अच्छा है छठवां पद तक लिखो और उत्तर बताओ। ये आपका समय बचाएगा, पेन बचाएगा, पेपर बचाएगा। हमने कहा 12 के बाद आएगा 13, फिर मेरे भाई एक बार 2 बार 13 है, दिख रहा है आपको? फिर आएगा हमारे पास कितने अपन कुछ, हाँ मेरे भाई 10 भी तो रखा है यार हमारे पास, है कि नहीं? तो 3 के बाद कौन आएगा? 10 आएगा।
अब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। हमने बोल दिया था छठवां ही तो पद क्या होगा, आपका मादी का होगा। यही आपका राइट आंसर होगा। समझे कि ना? हाँ, अगले प्रश्न को बढ़ रहे हैं। जो प्रश्न सेम होगा मैं ना बताऊं बिल्कुल भी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनने वाली है। और ये प्रश्न मैं बता दूं आपको, चाहे वो मैथ्स की क्लास हो चाहे रीजनिंग की क्लास हो, सभी के सभी टॉप 10 प्रश्न एक ही शिफ्ट के हो रहे हैं। अलग शिफ्ट के नहीं उठाते हम। ये भले टॉप टॉप है लेकिन एक ही शिफ्ट से आ रहे हैं। तो आप समझो कि एक शिफ्ट में आपको 10 प्रश्न दिखाया, मतलब आप 10 प्रश्न बना लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित डेटा के लिए माध्य के बारे में माध्य विचलन निर्धारित करें। देखो, अभी इससे पहले एक प्रश्न पूछा था मानक विचलन, फिर माध्यिका पूछा, फिर बहुलक पूछा, फिर एक और माध्य विचलन पूछा, और फिर पूछा 5। तो देखो 5 से 6 प्रश्न आया एक ही अध्याय से। तो पेपर बनाने वाला कितना चालाक है, एक ही अध्याय से बनाया है। तो आप इससे बेहतर कर लो। माध्य विचलन समझ गए ना? सबको जोड़ लेना, टोटल आंकड़ों से भाग लगाना, माध्य मिलेगा, उसको यहाँ रखना, इन संख्याओं से क्रम से घटाना, और बस हो गया। और जो भी आएगा उसको जोड़ देना और भाग लगा देना। तो ऑप्शन सी आपका राइट होनी चाहिए। ये भी आपका होमवर्क रहेगा, मैं ना बताऊं बिल्कुल भी। ऐसे में आप अलाल हो जाओगे और हल नहीं करोगे, और हल ना करोगे तो पढ़ोगे कब? अगले साल। इसलिए मैं नहीं पढ़ाने वाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो अलग आएगा सो मैं बताऊंगा। ये प्रश्न आपके समक्ष है, बहुत शानदार प्रश्न है, और लास्ट तक देखा करो क्लास हमेशा। उसके बाद आप खुद निष्कर्ष निकालना कि भाई हम कैसे पढ़ा रहे हैं, किस लेवल के प्रश्न पढ़ा रहे हैं, क्या आप टेस्ट सीरीज दे रहे थे तो कैसे प्रश्न थे नहीं थे, आप खुद कहना। ये नहीं कि नज़रों में देख ली और निकल गए ना भाई, देखो तो सही अंदर है क्या। कभी भी किसी को बाहर जज नहीं करना चाहिए, कहते हैं ना। हाँ, उसी प्रकार से एक विषय में 5 छात्रों के औसत अंक 68 हैं। यदि एक छात्र के अंकों को 80 के बजाय 65 के रूप में गलत तरीके से लिया गया हो तो औसत में कितनी वृद्धि होगी? हाँ, ये गलती वाले प्रश्न आता भाई, आता है, मतलब आता है। हमने कहा ठीक है कि भाई तरीका देखो, 5 विद्यार्थी हैं, इन सब का 68 है, अब कितना हो जाएगा औसत नया? ना पूछा। कितना बढ़ेगा? अब इनमें से 5 में से एक बच्चा का नंबर 80 था लेकिन आपने 65 लिया था, समझे कि ना? तो आप ये बताओ कितना कम लिया आपने? भाई लेना कितना था? 80, आपने 65 लिया तो इतना औसत आया। अगर आप सही तरीके से लेते तो 15 नंबर और मिलता। तो हमने कहा 15 मिलता तो सब लोग हैं कितने? 5, और बांटेंगे सबको बराबर। तो 5 तेरी 15, मतलब 3 3 और बढ़ेगा औसत के रूप में, समझे? तो हमने कहा अगर कितना हो जाएगा तो 71 हो जाता एवरेज। कितना बढ़ गया? 3। यही आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। ये होता है बिल्कुल शॉर्ट तरीका। बताओ कितना ये था, लेकिन हम सिखाना चाह रहे हैं आपको समय के साथ कम समय में कैसे हल कर सको। देखो बढ़िया प्रयास कर रहा हूँ मैं भाई क्लास में। और आपको बता दें हम ऑफलाइन क्लास भी लगाते हैं और रिकॉर्ड क्लास भी लगाते हैं। इसके बाद हम समय निकाल निकाल आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ऑफलाइन के बाद भी। तो मेहनत हम कर रहे हैं ना, आप भी करो भाई। मेहनत बिन सफलता ना मिले, ये बात याद रखो। किस्मत के भरोसे कभी मत बैठना वरना पछताना होगा कि काश यदि हम मेहनत किए होते। तो करो ना भाई। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? हमने कहा बहुत शानदार प्रश्न है। देखो कई बार ऐसा होता है मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन भी गड़बड़ हो सकते हैं या प्रश्न भी गड़बड़ हो सकता है कि नहीं? हमने कहा देखो, चलिए तो आप समझ पाए। अब हमने कहा अगर हम बात कर अंडर रूट, देखो यहाँ पर 216 का घनमूल निकालेंगे, क्योंकि आप जूमिंग कर देखो यहाँ 3 लगा पावर में। इसका मतलब होता है 216 का घनमूल निकालने पे बताएं आपको ये बनेगा 6 बनेगा इंटू 125। ठीक है, यहाँ x रख लो इसका मान, ठीक है, इसका मान। हमने कहा इस प्रकार रखने के बाद अगर 5 से लगाएं भाग, 5 6 का 30, 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं, एक बचेगा, 5 दूनी 10 होगा, 50 25। अब आप देखो, अब का मतलब गुणा होता है, ये तो आप पता ही होगा। हमने कहा यहाँ इतना समझ गए। हाँ, 125 गुणा x अपॉन 6 बराबर 6 गुणा 125 अपॉन x। हमने जो प्रतिशत दिया उसको x माना है। हमने कहा 125 से 125 निपट जाएगा, इनका गुणा करेंगे तिरक तो x की पावर 2 बनेगा, ये तो जानते हैं आप लोग। इनका गुणा करेंगे 36 बनेगा। अब देखो 36 बन रहा है तो भैया ऑप्शन तो है ही नहीं है। अगर 36 है तो x का जब पक्षांतर होगा तो यहाँ अंडर रूट लगेगा 36 में, और x बराबर कितना आएगा, 36 का वर्गमूल 6। इसका मतलब x का मान 36 होना चाहिए था ना 6। ऑप्शन हमारे पास डी बोल रहा है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। आप लोग खुद हल करके देख लो भाई। अगर मैंने कहीं मिस्टेक किया तो आप हमें कमेंट सेक्शन कमेंट कर सकते हैं। गलतियां हमसे भी हो जाती हैं, इंसान हम भी हैं, है कि नहीं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि सही है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर x बराबर 6। हम पहले बता चुके हैं प्रश्नों में गड़बड़ियां हो सकती हैं और होती है। चलिए, 2 प्रश्न और रह गए हैं और सभी के सभी प्रश्न सॉरी मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023-24 के हैं, और एग्जाम अभी 24 की भर्ती का आप 25 में दे रहे हो, तो तैयारी तो करना पड़ेगा इस PY के प्रश्न के साथ। हाँ, तो जुड़े रहें, लास्ट तक बने रहें, सीख कर जाना और फायदा होगा तो होगा। 150 मीटर की एक ट्रेन 30 सेकेंड में 300 मीटर को पुल पार करती है। याद रखें, इस चीज को हम पहले लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे कल, मतलब अभी इसके बाद। हमने कहा S बराबर D/T होता है। हमने बोला रेलगाड़ी हो जिसको भी पार करे हमेशा उसकी दूरी उसके साथ जुड़ेगी। हमने कहा 150 मीटर ट्रेन लंबा है और वो 300 मीटर लंबे पुल को पार कर रही, जुड़ना तो पड़ेगा, है कि नहीं। और समय लेता 30 सेकेंड। हमने कहा जे बनेगा 450। हमने कहा अगर दूरी पूरा 450 बन रहा, समय 30 सेकेंड है, यहाँ से काटोगे तो इधर कटोगे तो एस बराबर कितना आएगा मेरे भाई, 15 बार कटेगा। मतलब स्पीड बराबर आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। किसकी चाल, रेलगाड़ी की चाल। समझे, पहली पंक्ति से याद रखें। नेक्स्ट, यही ट्रेन 200 मीटर लंबाई और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा से आ रहे दूसरी ट्रेन को कितने समय पार करेगी। बहुत शानदार प्रश्न है। हमने पहले बोल दिया है कि ट्रेन जिसको भी पार करे, या ट्रेन को पार करे, पुल को पार करे, ब्रिज को पार करे, जिसको भी पार करे, प्लेटफॉर्म को जोड़ेगा तो जुड़ेगा। तो 150 मीटर हमारी पहली ट्रेन की लंबाई है और दूसरी है 200 मीटर की लंबी ट्रेन। समय चाहिए हमें। अब हम बात करें चाल की। आपको बताएं, जब ट्रेनें या कोई चीज़ें एक दिशा में चले तो चालें हमेशा घटती हैं। क्या होती हैं, घटती हैं। हमने कहा पहली चाल 15 मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट हमारे पास चाल है वो 36 किलोमीटर पर आवर्स है। तो ये किलोमीटर पर आवर्स नहीं चलेगा, तो अगर इसको चेंज करेंगे हम किस में, मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 गुणा होगा। 18 दूना 36, 5 दूना 10। तो हमारे पास जो नया चाल आएगा दूसरी ट्रेन का वो आएगा 10। समझे कि नहीं। हाँ, बस हो गया, ये चाल हो गई। अब चाल क्यों जोड़ रही है, ये पहली गाड़ी की चाल दूसरी की चाल। हमने बोला अगर एक दिशा में जाएं तो घटेगी, अगर वहीं विपरीत चलें तो चालें आपस जुड़ती हैं। ये विपरीत चल रही हैं, इस चक्कर से इनका चाल जुड़ रहा है। तो ये बनेगा 25 और ये बनेगा 250, ठीक है ना। फिर 350 बनेगा। तो हमने कहा यहाँ बन गया 25/1 लगाओ, यहाँ बन जाएगा 350/T। हमने कहा 50 25 और 5×7 35, यहाँ भाग लगाओगे 14 बार ही जाएगा। इसका मतलब T का मान जो समय आया है वो 14 सेकेंड। आपका ऑप्शन नंबर A नंबर बिल्कुल राइट होगा।
ये होता मेरे भाई ऑप्शनों को हल करने का, सॉरी प्रश्नों को हल करने का तरीका। अभी एक प्रश्न और रह गया है। देखो हम भी मेहनत कर रहे हैं, डाटा ही ऐसी नहीं बनती भाई, चीज़ों को समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, बच्चों को कैसे पता जाए क्या है, समझे। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ रहे हैं। लास्ट प्रश्न है, यदि किसी भिन्न का अंश 25% बढ़ जाता है, ठीक है, और हर को दोगुना किया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न 5/17 के बराबर हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। मतलब उस भिन्न में आप जानते हैं P/Q, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो हमें बोल रहा है अंश में 25% बढ़ाना है और हर को दोगुना करना है, तो जो हमारा मान बनेगा नया वाला वो 5/17 के बराबर होगा, ये यही बनेगा। हमने कहा ठीक है। अगर हम ऑप्शन, देखो ऑप्शन के सहारे भी चलना पड़ता है भाई, ध्यान रखें कई बार, समझे। हमने कहा अगर ऑप्शन पहला राइट है तो 8/17 है कि नहीं। इसको हमें बनाना है 5/17। अगर बन गया तो ठीक है। अगर पहली संख्या में, सॉरी अंश में, हमने अंश का 8 है, 25% की वृद्धि मतलब 125 की वृद्धि कर रहे हैं। 25 पंजे और 25 चौके, 4 दूना 8, तो ये भाई मेरा बनेगा, रुक जाओ एक मिनट भाई, हाँ 5 दूना 10 बनेगा। तो 25% बढ़ाने पर 8 बन गया 10, ठीक है। फिर कह रहा है कि हर में बढ़ाए तो ये 10 बन गया 25% बढ़ाने पर। आपने देखा अगर आप हर को दुगुना कर दो तो 17 दूना 34 हो जाएगा, ठीक है। हमने कहा 8/17 में इसमें 25% बढ़ाए तो 10 बन गया, ठीक है। यहाँ हमने दो गुना किया तो कितना बन गया जी, 34 बन गया। क्या ये बराबर है 5/17 का? हाँ है। आधा करेंगे 5 बनेगा, आधा करें 17 बनेगा, बिल्कुल राइट बात है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल हो गया, मतलब ये ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल राइट था। और आप देख पा रहे होंगे प्रश्न का लेवल किस लेवल का था। और अगर आप पीवाई के प्रश्न नहीं पढ़ोगे मेरे प्यारे भाई, इसका मतलब आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो पाएगी, फिर बाद में पछताना होगा, काश यदि हम पढ़ लिए होते तो मजा आता। देखिएगा प्रश्न 23-24 का बेहतर है, और इन प्रश्नों के माध्यम से आप 25 भर्ती मतलब 9 सितंबर से आप पेपर में देखोगे यही प्रकार के प्रश्न। देखना भाई, एमपी आबकारी आरक्षक 2025-26 पीवाई की सीरीज पर आप जाके देख सकते हैं। 80+ वीडियो बन चुका है। एग्जाम डेट आने के बाद हमने 4 मैथ्स की क्लास और 4 रीजनिंग की लगाया है, इन्हें जाके देखें। और जी फिलहाल 5वां मैथ्स की क्लास चल रही है, तो इतना क्लास नहीं देख पाओगे तो क्या देख पाओगे। और अगर आपको इन क्लास से फ़ायदा नहीं होता तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भाई। चलिए, जितना वीडियो देख रहे हैं, जितने बच्चे यकीन के साथ, विश्वास के साथ देखना, विश्वासघात कभी नहीं करूँगा। जो भी जानकारी होगी 100% ऑथेंटिक और रियल होगी। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप पढ़ते रहें। और भर्ती परीक्षाओं की जानकारी हेतु आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अधिकांश वैकेंसियों की जानकारी हम देने का प्रयास करते रहते हैं, बस आपका सपोर्ट बना रहे तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। और तैयारी भी हम करवाते हैं। मध्य प्रदेश के हैं आप भी, आप मध्य प्रदेश से हैं तो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप पढ़ते रहें।